नमस्कार दोस्तों, गौतम बुद्ध के एक और नई कहानी में आप सबका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक धूप खिली दोपहर में बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक घने जंगल से चलते हुए थक गए। उन्होंने एक शांतिपूर्ण नखल के किनारे पर विश्राम लिया और वहां एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उसी पेड़ से एक पत्ती टूटकर हवा में गिरते गिरते एक चीते के सामने आ गिरी। चीता क्रोधित था और शिकार की तलाश में घूमता हुआ था। उसने पत्ती को पंजे से उछाला और उस पर झंझलाया। बुद्ध शांति से चीते को देखते हुए बोले, देखो मित्र, यह पत्ती तुम्हारे शिकार की नहीं है। वह तुम्हें परेशान नहीं कर रही है। तुम्हारे क्रोध का कारण वह नहीं है। चीते के क्रोध ने थोड़ा शमन तो लिया, परंतु वह अभी भी अशांत था। वह पत्ती पर झपटता और उसे दूर फेंकता। बुद्ध चकित नहीं हुए। उन्होंने धीरे से पूछा, क्या तुम्हारा दुख इस पत्ती से ज्यादा नहीं है? तुम्हारी अशांति का कारण ये छोटी छोटी बातें नहीं हैं, ना? क्या तू मुझे अपने असली दर्द के बारे में बताएगा? चीते ठहर गया। बुद्ध की आवाज में करुणा और समझ झलक रही। वह उनसे आंखें नहीं हटा पाया। थोड़ी देर में चीते ने एक लंबी दहाड़ मारी और अपने दुख की कहानी सुनाई। उसका साथी चोटिल हो गया था और उसे शिकार करने में दिक्कत हो रही। भूख और चिंता के कारण वह क्रोधित था। बुद्ध ने चीते की बात धैर्य से सुनी और उसे शांत होने का सुझाव। उन्होंने अपने शिष्यों को उस चोटिल चीते की घाव भरने के लिए आयुर्वेद की सामग्री लाने का निर्देश। चीते का क्रोध धीरे धीरे शांत हो गया और उसकी आंखों में आशा की चमक दिखाई दी। कुछ देर में घावों की सफाई और उपचार किया गया। चीते बुद्ध के चरणों में झुककर उन्हें धन्यवाद देते हुए जंगल की ओर चला गया। वह पीछे मुड़कर बुद्ध को देखता तो जरूर उसकी आंखों में अब शांति और कृतज्ञता का भाव था। कहानी से मिलती है नसीहत, अहिंसा का मार्ग। यह कहानी बुद्ध की अहिंसा की शक्ति को दर्शाती है। उन्होंने बिना डरे या बल प्रयोग के चीते को शांत किया और उसकी समस्या का हल निकाला। यह बताता है कि क्रोध से समस्या का समाधान नहीं हो पाता, बल्कि समझ और करुणा से ही शांति और सुख मिलता है। दर्द को समझना। बुद्ध ने केवल पत्ती को देखकर नहीं रुके। उन्होंने चीते के असली दर्द को समझा और उसकी सहायता की। यह इशारा करता है कि समस्याओं के पीछे कई बार छिपे दुख छुपे होते हैं, जिन्हें समझकर ही सच्ची सहायता प्रदान की जा सकती है। दया का महत्व। बुद्ध ने एक पत्ती की तरह असहाय प्राणी पर भी दया दिखाई। यह बताता है कि हर प्राणी दया पाने का हकदार है और छोटे कामों से भी हम संसार को एक बेहतर स्थान बनाते हैं। यह कहानी बुद्ध की महान करुणा और अहिंसा की विरासत को आगे बढ़ाती है। यह संकेत देती है कि हम सब मिलकर दया और समझ के जरिए एक अहिंसक और शांतिपूर्ण दुनिया का सपना देखने और उसे पूरा करने का प्रयास कर सकते हैं। इसी तरह की नई कहानी के लिए हमारे YouTube चैनल डे बोधी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और नई कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।